हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल अगेन। जैसे कि फ्रेंड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 24 ये जो एंटोनियम और सिनोनियम हम लोग की सीट कर रहे थे, 24 हम लोगों ने वर्ड कवर कर लिए थे। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने बताया था आपको। उसमें आपने थंबनेल में भी देखा होगा 432 वर्ड हैं और वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, हमारे 2000 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आपने ये कर लिया ना तो आपको किसी भी दूसरी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वोकैब सोच लो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से बाहर आएगा भी नहीं। आप देख लेना, यहाँ से बाहर आएगा भी नहीं कहीं से। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आगे का वीडियो। जैसे आज का जो हमारा जो 25 नंबर जो हमारा वर्ड है, लिखा है क्लोसल। क्लोसल का मतलब क्या होता है? बहुत ही विशाल होना। ठीक है, कैसा होना? मैसिव होना, मेमथ होना, जाइगेंटिक होना, बिग होना, लार्ज होना। तो यही होता है। क्या कोलोसल का मतलब होता है विशाल होना, तो इसका हो जाएगा इनॉर्मस, जाइगेनेटिक हो, जाइगेंटिक, इस मैसिव, इनॉर्मस, बिग, लार्ज, मेमथ, बहुत सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए एंटोनिम क्या दिया गया है? स्मॉल दिया गया है, यानी छोटा होना। मिनिमल, मिनिमल का मतलब भी छोटा ही होना। टीनी, बहुत छोटा होना। टीनी होना, छोटा होना। तो इसका मतलब, सभी का मतलब क्या होता है? छोटा ही होना होता है। ठीक है, और आपको दिखा दूं ये कितनी बार वर्ड ये रिपीट हुआ है, वो भी देखते चलिए। ठीक है, ये देखिए 6 टाइम रिपीट हुआ था वर्ड। ये देखिए 6 टाइम रिपीट हुआ वर्ड। आगे देखिए, जो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है, कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है? देखिए, कोर का मतलब ही क्या होता है? दिल से। ठीक है, कोर, COR, जिसका मतलब ही होता है दिल से। अगर जो दिल से मतलब होगा तो इसका मतलब होगा कि यानी तो फ्रेंडशिप होगी, या तो दोस्ताना, या इसको कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, एमिकेबल हो जाएगा, और वार्म, यानी वार्म हार्ट होता है, यानी वार्म हार्टेड होना, यानी जिंदा दिल होना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कॉर्डियल का दोस्ताना हो गया, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, एमिकेबल और वार्म हो जाएगा। इसका सिनोनिम जो है वो है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या है ना? शत्रुतापूर्ण रहना। ठीक है, एनिमी बनकर रहना, एनिमिटी। ठीक है, तो ये चीज अपने दिल में आप एक दूसरे के लिए हेड बनाकर रखना। तो ये 6 टाइम रिपीट हुआ है भाई, देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, लिखा है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ कर देना। ठीक है, यानी व्यर्थ करना, यूजलेस होना, वेस्ट कर देना। आप ये भी बोल सकते हो, वेस्ट कर देना। ठीक है, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर पड़ा होगा, स्क्वेंडर कर देना। ठीक है, वर्ड चीज को, यानी फिजूल खर्ची भी उसको भी बोलते हैं, स्क्वेंडर कर देना। ठीक है, तो इसका ये हमारा फ्यूटाइल का क्या हो जाएगा? यूजलेस। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी वर्दी, योग्य होना, यानी यूजफुल होना, वर्दी होना, प्रोडक्टिव होना, फ्रूटफुल होना, यूजफुल होना, यानी योग्य, उपयोगी होना। ये तो क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। 6 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं, जो हमारा आगे जो वर्ड है, इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है? जो लिसिट ना हो, यानी लीगल ना हो, यानी अवैध हो। ठीक है, गैर कानूनी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इलिसिट बोलते हैं। तो इसका इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, यानी जो गैर कानूनी हो उसको हम क्या बोलते हैं? इलिसिट बोलते हैं। तो इसका जो हमारा एंटोनियम क्या हो जाएगा? यानी अवैध का क्या हो जाएगा? लॉफुल, लीगल, यानी जो लीगल हो, लॉफुल हो, यानी कानूनी हो, और वैध हो। ठीक है, जिसे मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, 6 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए, लिखा है लिबर्टी। लिबर्टी का लिबर, यानी लिबर्टी का मतलब ही होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? फ्रीडम होना। ठीक है, और लीजर होना। क्या होना? लीजर होना। ठीक है, इसका ये होता है लीजर। लीजर का मतलब भी आज़ादी होना, फ्रीडम होना। ठीक है, आपके पास बहुत है समय होना, कि आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, क्या हो? इंडिपेंडेंट, यानी किसी पर आप आश्रित ही ना हो, उसको बोलते हैं लिबर्टी, या फिर फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता होती है, तो इसका मतलब हमें उल्टा देखना है। एंटोनियम का मतलब हमें डिपेंडेंट हो किसी पर, किसी के गुलाम हो, किसी के बंधन में बंधे हो, तो उसी को बोलते हैं। एंटोनियम हो जाएगा, जैसे कि डिपेंडेंस, किसी पर आश्रित हो। स्लेवरी, दास्ता, दास्ता मतलब दासगिरी जो होती है, दास। बॉन्डेज, किसी के अनुशासन में हो, किसी के बॉन्डेज, किसी का हम पर बंधन में बंधे हो, उसको बोलते हैं। ठीक है, यानी गुलामी, बंधन, उसको 6 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए, लिखा है मिटिगेट करना। मिटिगेट करना, मिटिगेट का मतलब ही होता है क्या? कम करना। ठीक है, इसका मतलब एक लेसन भी होता है, लेसन आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ये लेसन लिखा हुआ है, रिड्यूस करना। ठीक है, एलिविएट भी करना होता है, एलिविएट करना, एलिविएट करना। ठीक है, एलिविएट का मतलब भी क्या होता है? कॉन्साइज करना। क्या करना? कॉन्साइज,
कॉन्साइज मतलब कम करना, संक्षिप्त करना, ठीक है। ब्रीफ, ब्रीफ भी आप जानते होगे, ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ का मतलब भी क्या होता है, यानी कंसाइज करना, छोटा होता है, ठीक है। तो यानी मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, लेसन करना, यानी लेसन का मतलब कम करना। यहाँ पर ओ हो जाएगा तो लेसन पार्ट वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है। अब इसका अगर हमें लेसन करना है तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो यानी बढ़ाने की, तो क्या हो जाएगा, इनहेंस करना, यानी बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना यानी उसमें बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है, यानी चीज़ों को बढ़ाना, बढ़ावा देना, ठीक है। देखो तीव्र करना, 6 टाइम रिपीट हुआ है भाई, ये भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे के जो हमारा वर्ड है लिखा है मोरोस। मोरोस का मतलब क्या होता है, मोरोस का मतलब होता है उदास, क्या होता है, उदास, मेलंखली होना, ठीक है, सैड होना, आप दुख होना, ठीक है। ग्लूम होना, क्या होना, ग्लूम, ग्लूम का मतलब क्या, दुखी होना, ठीक है। वो होना, वो का मतलब भी क्या होता है, दुखी होना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोरोस यानी ग्लूमी होना, सलेन होना, ठीक है। और क्या बताया था हमने, वो होना, इसका मतलब सैड होना। तो ये सभी वर्ड किसके हैं, यानी मोरोस उदास के हैं, ठीक है। लेमेंट करना, तो इसका मतलब भी उदास हो जाएगा। तो इसका यानी जो उदास है तो उसका हमें एंटोनिम बताना है, तो क्या हो जाएगा, खुशमिजाज यानी हंसी। तो यहाँ पर चेयरफुल हो जाएगा, ठीक है। 6 टाइम रिपीट हुआ है। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट वर्ड हमारा है परनीसियस। परनीसियस का मतलब जहाँ भी परनीसियस लिखा हो, पर्न, तो सोच लेना कि वहां पर खतरे से ही, हानिकारक से आपका मतलब है, किससे, खतरे से या फिर यानी हानि से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परनीसियस, तो यानी हानिकारक होता है इसका मतलब। तो यानी इस हानिकारक कोई और भी वर्ड होंगे, इंजीरियस का मतलब भी होता है, डेंजरस का मतलब होता है, स्पिटफुल का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होता है। अब जो हानिकारक है अगर वो अच्छा हो जाएगा तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो बेनिफिशियल लाभदायक होना, ठीक है, लाभकारी होना, काइंड दयालु होना, ठीक है। तो ये हमारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। 6 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, रिपेयर करना, ठीक है, रिपेयर करना, मेंडिंग करना, मेंडिंग, मेंडिंग का मतलब, इनका मतलब है सुधार करना, रिपेयर करना, ठीक है, मरम्मत करना, तो सुधार देना, ठीक है। अमेलियोरेट भी करना होता है, अमेलियोरेट, ठीक है। तो करेक्ट करना, अमेंड करना, अमेंडमेंट बिल देखा होगा आपने, देखा होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चलते रहते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट बिल। तो इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा एंटोनिम है वो हो जाएगा फाल्सीफाई, ठीक है। फाल्सीफाई का मतलब असत्य बताना, किसी चीज को असत्य कर देना, ठीक है, यानी उसको करेक्ट ना करके उसको असत्य और कर देना, ठीक है। तो 6 टाइम हो गया, ठीक है, ये 6 टाइम। आगे लिखा है रेप्रीमेंड, यानी रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, फटकार लगाना किसी की, स्कोल्ड करना, क्या करना, स्कोल्ड करना। और क्या क्या होता है, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब भी होता है डांटना, ठीक है, चाइल्ड, ठीक है। तो पनिश ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, रेप्रीमेंड का फटकार लगा देना, रिब्यूक झिझकोर देना, रिप्रोच का मतलब भी झिझकोर देना, किसी को डांट देना, ठीक है। इसका देखिए अब किसी को रिवार्ड कर दोगे तो एंटोनिम हो जाएगा इसका रिप्रीमेंड का, फॉरगिवनेस क्षमा कर देना, कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना। तो ये इसके हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे, ओके। आगे स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर। आपने कैलोस, कैलोस एक वर्ड पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, कैलोस, किसका मतलब भी क्या होता है, कठोर होना, क्या होता है, कठोर होना होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट होना, कठोर होना, ठीक है, यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला बंदा होना। अब देखिए उदारवादी किसे बोलते हैं, यानी बहुत ही नरम दिल का होना। पोलाइट भी बोलते हैं इसको, पोलाइट भी बोलते हैं आप इसको हम हम्बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम्बल भी बोलते हैं। हम इसको मीक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीक, ठीक है। लाइट हार्टेड भी बोलते हैं। तो देखिए लेनियट भी बोलते हैं इसको, लाइट भी बोलते हैं, नरम, और जितने भी हमने अभी बताए वो भी बोलते हैं। 6 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है टिमिड, भैया बहुत टिमिड। टिमिड का मतलब ही क्या होता है, जो डरपोक होना, कैसा होना, डरपोक होना, कायर होना, ठीक है, हिम्मत ही ना होना, उसके अंदर डेयर ही ना हो, किसी चीज की डेयर यानी हिम्मत ही ना हो, उसको बोलते हैं। तो कवर्ड यानी डरपोक, शाही, शाही मतलब शर्मीला होना, हम्बल, जैसे हम्बल भी बहुत ही पोलाइट होना, तो वो भी डरपोकी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आगे देखिए इसका जो हमारा सिनोनियम एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेव, बोल्ड, ठीक है, बहादुर होना, करेजियस भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, करेजियस, वैनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा 6 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए जो हमारा वर्ड है 37 में लिखा है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। पीस, पीस इसमें लिखा भी है, सभी लिखे हैं। ठीक है, देखो ट्रैंक्विल में शांति होती, पीसफुल होना, शांत होना, काम होना, सोबर होना, साइलेंट होना है। ठीक है, बहुत ही आराम, उदारवादी इंसान होना। ठीक है, तो यहाँ पर शोर शराबा ना हो, बहुत ही शांति हो, तो उसको हम ट्रैंक्विल भी बोलते हैं, पीसफुल, काम, सोबर। ठीक है, तब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा भैया? जहाँ पर आंधी तूफान, शोर शराबा, इतना नॉइजी, वायलेंट होना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टॉर्मी, डिस्टर्ब्ड, जहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा, बहुत शोर शराबा होगा, वहां पर तो शांति हो ही नहीं सकती ना। वायलेंट, वायलेंट का मतलब भी क्या होता है? आपने सुना होगा साइलेंट हो जाओ वरना वायलेंट हो जाऊंगा, तो साइलेंट वायलेंट देखो कितना मिल रहा है। तो वायलेंट का मतलब एकदम उग्र हो जाना। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैंक्विल का उल्टे हो जाएंगे, ये वाले सभी उल्टे मतलब एंटोनिम हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना, हमारा जो वर्ड है लिखा है विजिलैंड। विजिलैंड यानी विजी, जो विजिट करता है वो कैसा? जैसे कि आप कहीं पर विजिट विजिट करने गए कुछ भी। ठीक है, विजिट, जब आप विजिट करने को जाते हैं तो आप कैसे रहते हैं? सतर्क रहते हैं। कैसे रहते हैं? सतर्क रहते हैं। सतर्क क्यों रहते हैं? मतलब हम लोग चीज़ों को देख सकें, अच्छी तरीके से चीज़ों को वहां पर देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। तो हम इसको वॉचफुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉचफुल रहना। ठीक है, अलर्ट भी क्या बोल सकते हैं? अलर्ट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? अलर्ट। और कॉशियस भी बोल सकते हैं, कॉशियस, सतर्क रहना। ठीक है, तो ये देखिए हमारा इसका जो है हमारा एंटोनियम सिनोनिम हो जाएंगे। देखिए सिनोनिम में हमारा वॉचफुल है। ठीक है, और एंटोनियम में हमारे जो वर्ड दिए गए हैं वो क्या है? रेस है, नम्ब है, केयरलेस है, और इनअटेंटिव है, गूंगा, लापरवाह, यानी इनअटेंटिव, केयरलेस होना। ठीक है, यानी उसको कोई परवाह ही ना होना, सतर्क ना होना, चाहे कुछ भी होता रहे, पड़े हैं लेजी बनने। ठीक है, लेथार्जिक। ठीक है, तो इसको हम 6 टाइम रिपीट हुआ है भाई, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। आगे देखिए लिखा ऑस्टेन। ऑस्टेन का मतलब क्या होता है? बचना। ठीक है, या फिर किसी चीज से बचकर रहना। और ये किसी चीज से बचकर रहना मतलब, देखिए रिफ्रेन का मतलब भी क्या होता है? बचना। लेकिन आपको थोड़ा इसमें अंतर होता है। ऑस्टेन का मतलब होता है किसी थिंग्स यानी चीजों से बचकर रहना। ठीक है, यानी चीजों से बचकर रहना। और इसमें क्या होता है? जो रिफ्रेन का मतलब होता है, ये होता है बैड हैबिट। इससे होता है यानी बैड हैबिट से बचकर रहना। बैड हैबिट जो हमारी होती है, बैड हैबिट। ठीक है, यानी बैड हैबिट होती है उसका, ये होता है रेफरेंस से। रेफरेंस का मतलब होता है बैड हैबिट से बच कर रहना। और ऑस्टेन का मतलब होता है यानी चीज़ों से बच कर रहना, जैसे ड्रिंक से बच कर रहना। ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं बहुत सारी, उनसे बच कर रहना। और जैसे जो बैड हैबिट मतलब झूठ बोलना। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा रेफरेंस से आ जाएगा। तो यानी इसका यानी बचकर रहना, दूर रहना, तो इसका मतलब हो जाएगा उल्टा एंटोनिम हो जाएगा इंडल्ज, यानी लिप्त बन कर रहना, इन्वॉल्व होना। ठीक है, इंगेज कर होकर रहना उसमें, तो इंडल्ज, परसू, लिप्त होकर रहना, तो ये सारे वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है अबजर्ड। अबजर्ड का मतलब क्या होता है? यानी बेतुका, बेढंग का, इररिलीवेंट होना कोई चीज। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अबजर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबजर्ड, यानी ये लिखा हुआ अबजर्ड, बेतुका होना, बेढंग का होना, इररिलीवेंट होना, इस किसी का सुर संगीत ही ना होना, सुरताल ही ना मिलना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिडिकुलस। रिडिकुलस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है दूसरा जो इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी रिडिकुलस, बेतुका यानी अबजर्ड, यानी ये सब तो इसका तो। अब सिनोनिम एंटोनिम देखिए लिखा है सेंसिबल होना, समझदार होना, रीजनेबल होना। ठीक है, यानी तर्कसंगत होना। ठीक है, तो इसका ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा। 5 टाइम रिपीट हुआ है भाई, सामने लिखा हुआ है। एडवर्सिटी, मुसीबत। एडवर्सिटी, आपको इसके कई सारे वर्ड बताऊंगा। एडवर्सिटी, काला मिट्टी, क्या? काला मिट्टी। ठीक है, डिजास्टर, डिजास्टर। ठीक है, और एक होता है एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून होना, माइजरी होना। ठीक है, तो यानी विपत्ति आ जाना आपके ऊपर, मुसीबत ही मुसीबत आ जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं। अब इसका जो हमारा मुसीबत का उल्टा क्या हो जाएगा? नहीं, सुख समृद्धि आ जाना। ठीक है, प्रोस्पेरिटी बोल दे, क्या? प्रोस्पेरिटी। 5 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा है अफ्लुएंस होना। अफ्लुएंस का मतलब अफ्लुएंटी, अफ्लुएंटी हम लोगों ने पीछे वर्ड पढ़ा था। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? धनी होना। क्या होता है? धनी होना, जिसके पास धन होता है उसको हम एफ्लुएंस बोलते हैं। यानी संपन्नता होना है, एडिक्वेसी होना। क्या होना? एडिक्वेसी होना। एडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब यानी आपके पास सफिशिएंट धन होना। ठीक है, क्या होना?
अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब भी हो गया अबंडेंस। इसका मतलब भी क्या होता है, यानी आपके पास बहुतायत धन होना, ठीक है। तो यानी देखिए संपन्नता होना, वेल्थ होना, रिचनेस होना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी संपन्नता या रिचनेस वेल्थ का इसका उल्टा मतलब गरीबी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नहीं पॉवर्टी हो जाएगी, दरिद्रता यानी गरीबी, निर्धनता, पुअर, ठीक है। अब आगे देखिए जो हमारा 43 वर्ड लिखा हुआ है एजाइल, एजाइल का मतलब क्या होता है, फुर्तीला, लिबली भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, लिबली, ठीक है। एक्टिव, क्विक, निम्बल, ठीक है। आप इसको स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, रोबस्ट भी बोल सकते हो, रोबस्ट। आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि रोबोट कैसा होता है, रोबस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेथार्जिक इसका उल्टा हो जाएगा, सुस्त होना, लेजी लिख सकते हो, ठीक है, लेजी एक वर्ड में, बहुत इजी वर्ड है ये, ठीक है। आगे देखिए लिखा अमेचर, अमेचर का मतलब क्या होता है, अमेचर का मतलब होता है वो जो बंदा काम तो करे लेकिन अपने शौकियापन में करे, ठीक है। उसमें यानी उसकी वो हैबिट ना हो, सिर्फ वो क्या करे, शौकियापन हो, उसका पैसा ना हो, वो अपने शौक के लिए करे, शौक के लिए करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अमेचर बोलते हैं। तो यहाँ पर नौसिखिया यानी नौ जो जो कोई बंदा कभी कभी करेगा तो नौसिखिया ही तो होगा। जैसे कि हम, मुझे शौक है बाइक चलाने का, मैं बाइक नहीं चला पाता, तो मैं शौक है, शौक शौक में चलाने लग गए, ठीक है। और एक बंदे की हैबिट ही होती है, प्रोफेशन ही होता है किसी चीज काम का करने का, ठीक है। जैसे दूध वाला है, मिल्कमैन है, तो उसको क्या है, उसकी एक हैबिट है, वो चलाएगा, ठीक है, यानी उसको डेली दूध बांटना है, ठीक है। और हमको शौक लगा, लाओ हम भी चलाएं, हम भी चला कर देखें, ये शौक होता है, बिगिनर यानी स्टार्टिंग हमारी होती है वो, ठीक है। नौसिखिया उसे बोलते हैं, इनएक्सपीरियंस भी बोलते हैं, ठीक है, नेब भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए आगे जो हमारा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल होना, पेशेवर, यानी जो पैसा, जिसका पैसा ही वो काम, वो पैसा ही पैसा में ही करे अपना, ठीक है। आगे जो हमारा इसका देखिए वर्ड, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है वेनेवोलेंट, ठीक है, परोपकारी, जहाँ पर भी वेन लगा हो आप उसका समझ लेना कि अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब अच्छा होता है। और जहाँ पर भी अगर बेन लगा हो ये वाला, और एक जहाँ पर मेल लिखा हो, मेल, इनका मतलब ही होता है बुरा, बुरे से स्टार्ट, यानी आप समझ जाओगे ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वेन लगा हुआ है, बी एन है, तो इसका मतलब परोपकारी अच्छा है, तो काइंड हार्टेड हो जाएगा, यानी काइंडली हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, जेनरस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने जो बताए थे वो देखो वर्ड आ गए, मेल लगा हुआ है तो मेलेवोलेंट यानी बहुत ही बुरा होना, ठीक है। मर्सीलेस होना, स्टिंगी होना, ठीक है, स्टिंगी का मतलब यानी जो देश होना, जिसके अंदर बुराई होना, निर्दयी होना, कंजूस होना, ठीक है, इनको हम बुरा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे इसके किसके, बेनिवोलेंट के हमारे एंटोनिम हो जाएगा, 5 टाइम रिपीट हुआ है भाई, ओके। आगे देखते हैं जो हमारा आज का वर्ड है, सामने देखिए लिखा हुआ है 46 में लिखा हुआ है कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या है, करली बार देखोगे, ठीक है, वो छोटे छोटे होते हैं करली बार, बहुत लंबे भी हो तब भी वो छोटे लगेंगे। तो कर्ट कर देना यानी घटा देना किसी चीज को, यानी काट छाट देना, कर्ट करना, ठीक है। कर्ट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना, क्या करना, रिड्यूस। अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था मिटिगेट, मिटिगेट करना, ठीक है, मिटिगेट करना यानी कम करना, लेसन कर देना यानी कम करना, डिसमेंटल, सॉरी, ये लिखा हुआ है डाउन साइज करना, यानी साइज को क्या कर देना, डाउन कर देना। तो अगर इसका बढ़ाना है तो आगे देखिए रिज्यूम करना, इलाज बढ़ा देना, लेंथन बढ़ाना, लेंथ बढ़ा देना, फिर से शुरू करना, बढ़ाना, लंबा करना, तो इसके हमारे ये टाइटल के एंटोनिम हो जाएगा, 5 टाइम रिपीट हुए हैं। आगे देखिए जो हमारा वर्ड लिखा हुआ है 47 में, डिमोलिश, अरे भैया डिमोलिश, अबोलिश, ठीक है, डिस्ट्रॉय, क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, हैवॉक, हैवॉक करना, ठीक है। और डिजास्टर, डूम्ड, एक डूम्ड वर्ड होता है, डूम्ड, ठीक है। इसका तो ये डिमोलिश, ध्वस्त, डिसमेंटल, ये सब कुछ उजाड़ फेंक देना, ठीक है, क्या कर देना, उजाड़ देना, रुइन, ठीक है, क्या कर देना, रुइन कर देना, वेन, ये कर देना, ठीक है, बेस्ट कर देना। आप ये बहुत सारे इतने वर्ड बता दूंगा आपको,
वेस्ट कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, डिमोलिश हो जाएगा, कैलामिटी, डिजास्टर, हैवोक, ठीक है। ये सारे वर्ड इसी के हैं, किसके, डिमोलिश के हैं। तो इसका मतलब ये सारी बर्बाद कर देना, तो यानी तो अगर बनाने के क्या हो जाएगी, निर्माण करना, बिल्ड करना, स्टेब्लिश करना, कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, चीजों को, यानी इसका डिमोलिश का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 5 टाइम रिपीट हुआ है। आगे देखिए लिखा हुआ है डिस्पेयर, डिस्पेयर होना, यानी आपका अगर जैसे कि कोई पेयर मिला रहे हो, यानी कोई जोड़ा मिला रहे हो और वो पेयर मिले ना, डिस्पेयर हो जाए, तो आप कैसे हो जाओगे, निराश हो जाओगे, क्या हो जाओगे, निराश हो जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं डिस्पेयर का मतलब होता है निराश, क्या होता है, निराशा, माइजरी, ठीक है, सैड, ग्लूमी, क्या अभी पढ़े थे ऊपर हम लोगों ने ग्लूमी वर्ड पढ़ा था, क्या, ग्लूमी, ठीक है, ये वर्ड हो जाएंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब निराशा हो तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, होप हो जाएगा, क्या, होप, आशा हो जाना, ठीक है। एक वर्ड ही काफी है, होप। जब कुछ नहीं होता है तब आशा होती है, और आशा होती है तो हमारा सोच लो एक नए जीवन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा है इमिनेंट, बहुत ही वर्ड अच्छा है। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठित, यानी जो लोग प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं, उनको इमिनेंट बोलते हैं। तो देख लीजिए, फेमस बोलते हैं, प्रोमिनेंट बोलते हैं, ख्याति प्रसन्न, रिनो क्या लिखा है, रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब भी क्या होता है, ख्याति प्राप्ति व्यक्ति होते हैं। अब यानी ख्याति प्राप्ति व्यक्ति का उल्टा अगर करें तो साधारण व्यक्ति, ये इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो लिखा ऑर्डिनरी होना, ठीक है, इनकंस्पिकुअस होना, ठीक है, यानी साधारण होना, अविशिष्ट होना, ठीक है, फेम ही ना होना, रिप्यूटेशन ही ना होना किसी की। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये वर्ड किए हैं 5 टाइम, ये भी रिपीट हुआ है। तो आज भी हम लोगों ने कितने वर्ड से किए हैं, यानी 25 टू 25 से 49 वर्ड हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। यानी हम लोगों ने 24 वर्ड आज भी किए हैं। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये वर्ड करते हुए। अगर मैं आपको बोलूं कि ये वर्ड अगर आप 400 जो मैं 32 वर्ड कराने जा रहा हूँ, तो इसमें 432 तो ये लाइन में नंबर में होंगे, इनके अंदर जो वर्ड हैं वो पता नहीं कितने हैं, ठीक है। तो यानी आपको ये लगभग, आपको ये 2000 बार तो ये रिपीट हुए ही हैं, लगभग आपको इसमें 5000 वर्ड मिलेंगे। कैसे, 5000 वर्ड मिलेंगे। 5000 अगर ये वर्ड आपके मुट्ठी में हो गए ना, तो आपका सोच लो ना कि एंटोनिम और सिनोनिम इससे बाहर तो जाएगा नहीं। गारंटेड है, 100%, 110% में गारंटी ले सकता हूँ। चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, और चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 11th का हो, और चाहे वो 12th का हो, और चाहे वो बीए का हो, चाहे वो बीएससी का, जिसमें भी वर्ड मीनिंग आती है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर ओके फ्रेंड, फिर हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे। लेकिन मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको टाइम पर मिल जाए। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।